एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने वृक्ष के नीचे बैठे और सत्संग कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे और ज्ञान की बातें बता रहे थे। जब उनका प्रवचन ख़त्म हुआ, एक युवक आया जो करीब 24-25 वर्ष का था। उसने कहा, महात्मन, मैं बहुत दुविधा में हूँ, मेरी प्रॉब्लम का निराकरण करिए। मैं अपने परिवार से बहुत दुखी हूँ। मुझे परिवार के इतने बंधन हैं कि मैं शांति से सांस नहीं ले सकता हूँ। कभी मुझे पिता कुछ कहने को करने को कहते हैं, कभी माता कहती है, कभी छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी है। मैं खुलकर सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरी इच्छा है मैं आपकी शरण में आ जाऊँ, मैं दीक्षा ले लूँ, मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊँ। सफल जीवन क्या है, मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मेरी इस समस्या का समाधान करिए। गौतम बुद्ध ने 2 मिनट के लिए मौन धारण कहा और कहा कि वत्स, बेटा, तुम कल मेरे पास आओ और तुम एक पतंग उड़ाने के लिए काफ़ी डोर यानी चरखी लेकर आना। नवयुवक चला तो गया, पर उसके मन में यही दुविधा रही कि मैंने तो सोचा था कि गौतम बुद्ध एक बहुत महान पहुँचे हुए संत हैं, मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी समस्या है, उसका हल बताएंगे, लेकिन इन्होंने तो मुझे पतंग लाने को कहा है। पतंग से क्या होगा, परंतु उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि उनकी बातों को वो ना कर सके। दूसरे दिन वो पतंग और चरखी लेकर आया। गौतम बुद्ध ने उसे एक थोड़ी सुनसान जगह पे, जहाँ खाली मैदान था, लेकर गए और बेटा तू पतंग उड़ा। पतंग उड़ाने लगा। नवयुवक को पतंग अच्छी उड़ानी आती थी। थोड़ी देर उसने पतंग उड़ाई, फिर वो बोला कि महात्मन, यदि आप बोलो तो ये डोर बंधी हुई है, इसके कारण पतंग और ऊपर नहीं जा सकती है। आप बोलो तो मैं इसकी ये डोर काट दूँ। डोर काटूँगा तो ये खूब ऊपर आसमान में लहराती हुई ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और स्वतंत्र होकर के अपनी ऊंचे गगन में लहराएगी। गौतम बुद्ध मुस्कुराए हल्के से और कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। उस नवयुवक ने डोर तोड़ दी तो पतंग थोड़ी सी और ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई, और बिकॉज़ उसकी डोर धागा टूट गया था, इसलिए लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे लहराती हुई थोड़ी देर तो वो आसमान में टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर चलती रही, और फिर वो दूर कहीं अनजान जगह पर जा कर के गिर गई। तब महात्मा बुद्ध ने उस नवयुवक को कहा कि देखो, जो तुम सफल जीवन पूछ रहे हो, जो तुम अपने परिवार में दुखी हो रहे हो, उसका रहस्य यही है कि ये जो परिवार रूपी डोर है, यानी जैसे हमारा घर है, परिवार फैमिली है, मित्र हमारे फ्रेंड्स हैं, अनुशासन है यानी डिसिप्लिन है, माता पिता मदर फादर, गुरु हमारे टीचर, और जो हमारा समाज है, ये एक ऐसे बंधन हैं जिनसे जुड़कर हमें ये पता रहता है कि हमें अपनी मर्यादा में रहना है। वो हमको एक रेखा खींचते हैं, एक दायरा बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लक्ष्मण रेखा देते हैं कि आपको उसके भीतर रहना है।
उसमें आपको आज़ादी भी मिलती है, आपको बंधन भी मिलते हैं। जिन्हें आप बंधन कहते हो वो आपके लिए एक ऐसी सीमा रेखा है जो समय समय पर आपको ये बताती है कि नहीं, आप इससे बाहर मत जाओ, उलझ जाओगे, गिर जाओगे, ऐसे उलझोगे, ऐसे गिरोगे, फिर आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। आप अपने परिवार से दूर चले जाते हो यह सोचकर कि हम स्वतंत्र रहेंगे। वह स्वतंत्रता आपको जो फ्रीडम है आपको थोड़े समय बहुत आकर्षित करती है, बहुत प्यारी लगती है और आप उसमें बहुत सुख अनुभव करते हो। लेकिन फिर उसके बाद आप इस जगह पहुंच जाते हो कि फिर आप अपनी फैमिली के, परिवार के पास लाख आना चाहो नहीं आ सकते हो। वो आज़ादी आपको इतनी दूर ले जाती है, फिर आप उसी में अटक के रह जाते हो। आज जो माता पिता का या बड़ों का जो बंधन है वो आपको समय समय पर सही दिशा दिखाता है, सही वे दिखाता है कि बस अब बस करो, इसके आगे और उड़ान ठीक नहीं है। तो जिस तरह से पतंग डोर के कटने के कारण एकदम अनाथ हो गई, उसे संभालने वाला कोई नहीं रहा और दिशा भटकते हुए थोड़ी देर वो बड़ी खुशी से आकाश में लहराई, परंतु बेटा फिर क्या हुआ? ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे गिरी जाके, उसे उठाने वाला कोई नहीं। मैं इस पतंग के दृष्टांत से तुमको ये समझाना चाहता हूँ, बेशक आज तुमको परिवार में बंधन लग रहे हैं, दुख लग रहा है, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा नज़रिया बदलो। बड़े भाग्यशाली हो, लकी हो, तुम्हें परिवार मिला है, टोकने वाले माता पिता मिले हैं और सही दिशा दिखाते हैं। तुम्हारे भाई बहन हैं जिनके स्नेह का आज तुम्हें वैल्यू नहीं है, मूल्य नहीं है। पर कभी भी इनसे आज़ाद होने का नहीं सोचना। हम इनसे आज़ाद होकर के सिर्फ इधर उधर लहरा कर के गिर जाएंगे। यही वो धागे हैं जो हमको ऊपर 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 लेके जाते हैं और ऊंचाई पर हमको बना के रखते हैं। इन धागों के बिना एक बार तो हम ऊपर चले जाएंगे, फिर हमारा वही अंजाम होगा, वही रिजल्ट होगा जो बिना धागे की पतंग के हुआ है। यदि आप जीवन में ऊपर ऊंचाइयों पे बना रहना चाहते हो तो इन धागों से रिश्ता कभी मत तोड़ना। यही बैलेंस है जो आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा और जो आप सफल जीवन को जानना चाहते हो, यही सफल जीवन है। नवयुवक की समझ में बात आ गई और उसने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं महात्मा, आज मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए, आज मेरी आँखें खुल गई। मैं समझ गया हूँ कि मैं जिसे बंधन कहता हूँ वही मुझे आगे पहुँचाने का, ऊपर लक्ष्य पे पहुँचाने का मेरा रास्ता है। वही मेरी सीढ़ियाँ हैं जो मुझे मंजिल पर लेकर जाएंगी।